रुद्राक्ष में बहुत पावर है भाई, रुद्राक्ष में बहुत पावर है। क्या करूं, मतलब समझ नहीं आ रहा इतनी पावर रखूं कहां पे। मतलब न्यूक्लियर पावर भी फेल हो गई है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, ऐसा लोगों का कहना है जो खबरें आती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब इनके लिए रुद्राक्ष भी धर्म ही है। रुद्राक्ष के बारे में आप कुछ बोल दीजिए तो आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी भाई, क्योंकि आपको ये पढ़ाया गया है कि धर्म के अलावा सब कुछ धर्म है। तुलसी की माला धर्म है, रुद्राक्ष धर्म है, तुम्हारे लिए वो जो पेड़ को बांधने वाला धागा है वो धर्म है, तुम्हारे लिए गंगा जल धर्म है। ठीक है, तुम्हारे लिए सब कुछ धर्म है, बस धर्म को छोड़कर। और मुझे ये भी पता है कि वीडियो देखने वाले में से 99.99 व्यक्तियों को ये पता भी नहीं होता कि धर्म शब्द का अर्थ ही क्या है। ठीक है, हमारे किस ग्रंथ में उसकी व्याख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं आपका कसूर नहीं निकालता हूं, मैं बस ये कसूर निकालता हूं आपका, थोड़ा सा निकालता हूं, ज्यादा नहीं, कि आपके पास आज सारी चीजों का एक्सेस है फिर भी आप पढ़ के राजी नहीं हो। ठीक है, तो वापिस ले आऊं इसको रुद्राक्ष को अब मैं ले आता हूं। कौन सी पावर है, मतलब कौन सी, आपने आपको पता है एनर्जी कितने फॉर्म्स में होती है? कोई न्यूक्लियर होगी, कोई मैकेनिकल होगी, हीट लाइट आदि, कौन सी, कोई मेडिसिन सिनल होगी या फिर कोई और होगी। ठीक है, जिसको मेडिसिनल को केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं हम। ठीक है, कौन सी, मतलब कौन सी कोई ऐसी एनर्जी है जो कि आज तक फाउंड नहीं हुई थी, वो निकल आई बीच में से रुद्राक्ष के? मैं आपको बताता हूं दरअसल वो कौन सी एनर्जी है। ठीक है, वो एनर्जी है आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स की। ठीक है, जो कि स्पिरिचुअल है भी नहीं, वो पूरी तरीके से रिलीजियस बिलीव है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना, मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा सा मेच्योर हो जाना चाहिए। आयु हो रही है और हर एक चीज हमारे पास ना उपलब्ध है आजकल। आज आप कहोगे ना कि इसमें ये वाली पावर है, तो रिसर्च पेपर आपसे कोई मांग लेगा या कोई साइंटिफिक एविडेंस मांग लेगा ना, तो बस एक बात होगी कि भाई उठो और उसके साथ झगड़ा करो। अभी कोई व्यक्ति थोड़ा सा रैशनल हो, वो आपसे पूछ ले कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में इस पे रिसर्च हुई है और कहाँ पे इसका कंक्लूजन है, एविडेंस क्या है इस चीज का। क्योंकि बहुत सारे लीजन बहुत सारे कुछ बोल के चले जाते हैं, और आप तो कहते हो कि भाई हमारा तो धर्म भी वैज्ञानिक है पूरा। तो वो आपसे मांग लेगा ना, तो फिर क्या होगा? बस उससे ईर्ष्या द्वेष, बस यही होगा। उसको किसी प्रकार नीचा दिखाना है, यही तुम्हारे मन में भाव रह जाएगा। तो रुद्राक्ष ना तुम्हारे लिए कल्याणकारी हुआ, ना उसके लिए कल्याणकारी हुआ, अगर रुद्राक्ष के नाम पर भी तुमने किसी से केवल ईर्ष्या ही करनी है। ठीक है, तो ये सब बातें मुझे लगता है अब हमें करनी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है ना, उस पर फालतू की किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये जो कंक्लूजन हुई थी ना कि रुद्राक्ष में अनलिमिटेड पावर है, ये सदगुरु नाम के एक व्यक्ति हैं, वो ऐसे क्लेम्स करते रहते हैं अक्सर। ठीक है, और वो भी अक्सर जो है मैं देखता हूं कि उनकी भी बातें अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही आ रही होती है। ठीक है, तो अपने बिलीव्स को अपने तरफ रखना चाहिए हमें। आप पढ़े लिखे लोग हो, साइंस के युग में जी रहे हो, हर एक चीज, हर एक कार्य आपका संभव जो है ना, वो साइंस की वजह से हो रहा है भाई। आपके रिलीजियस बिलीफ की वजह से आपके जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, जो सुई से आप अपना बटन भी टूट जाएगा, वो जो आपने जोड़ना है ना उसके साथ, या जो बांधना है उसके साथ, वो सुई की आवश्यकता पड़ेगी। वो जिस मशीन में बन रही है वो भी भाई साइंटिफिक है। ठीक है, उसमें भी साइंस की सारी टेक्नोलॉजी है। तो कृपया करके ऐसी बातें ना किया करिए। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, आपका कोई बोलोगे कि भाई मेरे रिलीजियस बिलीफ से मेरा बटन ही मेरी शर्ट के साथ सिल जाए, वो नहीं सिलने वाला है। अब इन सब लोगों से मूर्ख बनना बंद कर दीजिए। रुद्राक्ष हो चाहे अन्य प्रकार की जितनी भी चीजें हो, ये एक फल का बीज है। ठीक है, ये बिलीफ सिस्टम है कि हाँ मैं मानता हूं इसमें कुछ स्पेशल है, वो आपका अपना बिलीफ है। ठीक है, इसका आपके मानने से किसी भी चीज में कोई पावर नहीं आ जाती। ये मेरे पास यहां पर रखी हुई है, ये तुलसी है, ये मेरा बिलीफ है। ठीक है, बिलीफ से ये सच नहीं हो जाता, ये एक लकड़ी है। ठीक है, जंगली तुलसी होती है उसकी लकड़ी है ये। उसी प्रकार से रुद्राक्ष एक बीज है फल का, उसके बीच में एनर्जियां घुसाए जा रहे हो खाम खाम में। कब तक अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे या लोगों को बनाओगे? फिर लोग आपसे प्रमाण मांगे तो उनसे जाके नफरती बन जाओ उनके खिलाफ। इतना आसान क्यों है आप लोगों को जो है माइंड वॉश कर देना या मूर्ख बना देना? मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ कभी कभी इस चीज को। ठीक है, अगर होता ना कभी, ये पुराना समय था, पीपल के नीचे बैठे हुए हो आप, कोई एक्सेस ही नहीं है कहीं तक भी नॉलेज के जरिए, तब भी मैं मान लेता। अब सुनिए क्या होता है, दरअसल क्या है कि जो रुद्राक्ष है, ठीक है,
अगर आपको कोई गुरु देता है, दक्षिण दीक्षा स्वरूप में देता है, तो उसके साथ आपसे कुछ वचन लेता है और आपको कुछ वचन उसके साथ दिए जाते हैं, ठीक है। और उसको रुद्राक्ष को धारण करके जब आप उन वचनों का पालन करते हो तो आपका जीवन जो है वो सुखमय व्यतीत होता है, अच्छा जीवन व्यतीत होता है, ठीक है। अन्यथा पहन लीजिए भाई, मैं देखता हूं गले में रुद्राक्ष पहनो, खूब मटन मछली खा रहे हो, ठीक ठाक शराब पी रहे हो और कह रहे हो कि नहीं भाई यहां तो चलता है, जबकि शिव पुराण खोल के देखोगे तो उसमें तो ये बताया है कि लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता हम इसको धारण करके। तो जो कार्य इससे सिद्ध होता है ना, वो है जब आप सतमार्ग पर चलते हो इसको पहनकर, ठीक है। तब आपकी जीवन में कुछ उच्चता प्राप्त होती है, नहीं तो कमल गट्टा है, रुद्राक्ष है, तुलसी है, ये या तो बीज है या लकड़ियां हैं, ठीक है। मत करिए ये सब, अच्छा नहीं लगता भाई। अब नहीं लोग आपके झांसे में आने वाले, ठीक है। इसी के साथ वीडियो संपूर्ण कर रहा हूं। सीताराम, थोड़ा समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा कोई आपके साथ वैर नहीं है, ठीक है। सीताराम। ओ